चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग एक एक करके इफेक्ट पहले समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता था क्यूई, मैग्नेटिक फील्ड का क्यूबी, नो, क्यूबी नहीं होता। ठीक है, क्यूबी नहीं होता। क्या होता है आप देख लेते हैं, ध्यान दो। इफ ई इज प्रेजेंट, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है स्पेस, स्पेस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो सिर्फ फोर्स क्या होगा, क्यूई। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ये पॉइंट को देखो, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू, क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट अब आना शुरू हुआ। तो अभी से लेके 3 चैप्टर तक, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा कलाई वगैरह में दर्द हो सकता है। एक एक क्वेश्चन में 5-5 बार क्रॉस लगाना है। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट जाके एक बार रिवाइज भी कर लेना। ओके, वैसे हम बता भी दे रहे हैं, यहां ध्यान दो। मैग्नेटिक फोर्स हुआ क्यू वी क्रॉस बी, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या करके, ध्यान दो। एंड इफ बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों मौजूद हैं तो नेट फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, और ये हो गया क्यूई प्लस, इधर ध्यान दीजिए, ये होगा नेट फोर्स, और इसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्स मिल गया। अभी आते हैं, वी पोटेंशियल, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है। आते हैं क्या करके, तो बताओ एक्सिलरेशन किसके इक्वल होगा, फोर्स बाय मास होगा। इस पॉइंट पे भी हम लोग को डिटेल पूरा इसी पे आना है। फोर्स बाय मास मतलब ये हो गया, दिस इज एक्सिलेशन ऑफ पार्टिकल। अब जो फोर्स यूज करना है कर सकते हो। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स पे ही आएंगे, उस एक्सप्रेशन को समझेंगे। उस एक्सप्रेशन को समझना है क्या है। क्यू वी क्रॉस बी, एफ मैग्नेटिक, इसको समझो ध्यान से। v है वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, और b है एक्सटर्नल फील्ड, दूसरे का फील्ड। जैसे वहां एक चार्ज फील्ड क्रिएट करता है पर अपने फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है। उसी तरह एक मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है पर अपने फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, दूसरे का फील्ड, बाहर का फील्ड, ठीक है। तो क्या क्या इसका पॉइंट है, एक एक करके सारा पॉइंट को समझेंगे। अगर वेलोसिटी 0 है मतलब चार्ज एट रेस्ट, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। रेस्ट चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक लगेगा, मैग्नेटिक नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ध्यान दीजिए, सेकेंड पॉइंट, अगर V इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू B, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल,
मतलब क्या हुआ, बी के अलोंग है या बी के उल्टा है, वेलोसिटी है पर बी के अलोंग है या बी का उल्टा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। आपको पता है पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा उस मैग्नेटिक। क्लियर है, ठीक है। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी, देन, ठीक है, तो वो क्या होगा, ध्यान से देखो, थीटा उसके बीच का एंगल है, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया क्यू का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, क्लियर है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ओके। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब। तो पूरे चैप्टर में हम लोग को बहुत भर भर के राइट हैंड थंब रूल लगाना है। क्लास 10th में आप लोग, कोई राइट हैंड होता था, मैक्सवेल राइट हैंड, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, तो वो लेफ्ट वगैरह भूल जाना है, ठीक है। सब चीज राइट हैंड से निकल सकता है, ओके, सब चीज राइट हैंड से निकल सकता है, राइट हैंड थंब रूल से। इवन जो फ्लेमिंग लेफ्ट से था वो भी राइट से आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट समझ लो अच्छे से, तो राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से यूज करना सीख लेना है, ओके। और डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा हिसाब से लगाना है। कई बार क्या होता है, मान लो 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एक बार आपने गलती कर दिया और अगला बार फिर गलती कर दिया, गलती गलती मिलके हो जाता है सही, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप सीख लिए हो, ठीक है। इसलिए आपको एक एक स्टेप को थोड़ा हिसाब से चलना, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट। इधर ध्यान दीजिए, तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग समझते हैं, ओके। राइट हैंड थंब रूल आप समझ रहे हो, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन सेंस ऑफ वेलोसिटी, पहला वेक्टर है वेलोसिटी, राइट हैंड के फिंगर को वेलोसिटी की ओर स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ, कर्ल नहीं स्ट्रेच, एंड कर्ल इट along डायरेक्शन ऑफ बी, बी की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। हम विल टेल डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब बी की तरफ मोड़ देना, इसमें 2 केस बन गया, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, 2 अलग अलग केस हो सकता है, ध्यान दो। कर्ल कर दिए, मोड़ दिए, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज अलोंग थंब, थंब की तरफ होगा। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स इज अपोजिट ऑफ थंब। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव बहुत मायने रखता है, ओके। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, देखो 2-3 एग्जांपल लिख रहे हैं, V है ऐसे, B है ऐसे, ध्यान दो, ओके। V है ऐसे, B है ऐसे, V से B की तरफ मोड़ेंगे, V से V से B की तरफ मोड़ेंगे, B की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे मोड़ेंगे, आप चाहो तो सेंस को ऐसे ड्रॉ कर लो, V से B की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। थंब, थंब गया बोर्ड के अंदर, यानी इस केस में इनटू द होगा फोर्स, ये फोर्स होगा, बाकी एंगल वगैरह मान लो 60 डिग्री या थीटा है, तो फोर्स तो हो गया क्यू वी बी साइंस थीटा, हो गया। कब, जब क्यू पॉजिटिव, ये इनटू द प्लेन हो गया व्हेन क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आया।
थंब के तरफ होगा जब क्यू पॉजिटिव है, लेकिन यही चीज आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा फोर्स, क्योंकि थंब गया अंदर, देखो थंब गया इनटू, उसका उल्टा होना है आउट व्हेन क्यू इज नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो वेलोसिटी है ऐसे, बी है ऐसे, ठीक है? इधर देखिए, इधर देखिए, वी से बी की तरफ, वी से बी की तरफ मोड़ना है, वी से बी की तरफ मोड़ना है, ठीक है, राइट हैंड को। तो ऐसे तो कोई नहीं मोड़ सकता, ठीक है? वो सुपर बहुत अच्छा, मुबारक हो, जिसमें जिसमें ये कला है मुबारक हो। ठीक है, आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना है, वी से बी की तरफ, और छोटे एंगल से मोड़ना, वो बहुत बड़ा एंगल हो गया, वैसे नहीं करना, ठीक? ओके, आउट। तो यहां पे आउट हो गया कब? फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन जब क्यू पॉजिटिव, आउट हो गया ना, वी से बी आउट। ओके, और इनटू होता कब बताओ? ये है कहानी। ओके,